हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कोरोना महामारी को लेकर जहां एक और बुजुर्गों को विशेष ध्यान देने की अपील की जा रही है और वहीं उन्हें घर से बाहर निकलने पर भी मनाही है, तो वहीं दूसरी ओर पानीपत में पेट की आग बुझाने के लिए कुछ बुजुर्ग काम की तलाश में या फिर ये कहें कि वो भटक रहे हैं या फिर वो काम कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। कहते हैं कि भूख का ना कोई ईमान होता है, न धर्म होता है, न जाति होती है और न ही भूख उम्र देखती है। शायद यही वजह है कि कोरोना काल में जिसको सबसे ज्यादा खतरा है वो घर से बाहर काम की तलाश में है। कोई होटल पर काम कर पेट पाल रहा है तो कोई ठेला खींचकर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है, तो कुछ बुजुर्गों को सिर्फ इसलिए काम करना पड़ रहा है क्योंकि उनके बच्चों ने उनकी जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया है। लेकिन हौसले बुलंद हैं और इस उम्र में भी कमाकर खाने की जज्बा है। लॉकडाउन में हमने जैसे भी है रात को चौकीदारी करी, ठीक है, अपना कमाया अपना खाया। परिवार में आपके परिवार तो हमारे दूर हैं, तो ब्याह होने के बाद कोई लड़का देता न साथ कोई लड़के ही बहू देते, कोई किसी का नहीं है। तो हमने यहाँ जिंदगी गुजारी, अभी भी गुजारने को तैयार है। भाई लॉकडाउन में तो फिर इधर चौकीदारी करने लगे ना, जब तक कमाना है तो नौकरी तो करनी पड़ेगी। कितनी उम्र है? 66। रणजीत नाम के इस बुजुर्ग को देखिए जो एक हाथ से मजबूर हैं, लेकिन घर की जिम्मेदारी और लॉकडाउन ने इन्हें रिक्शा खींचने पर विवश कर दिया है। रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाओ। कितनी उम्र है? 66 की। इस लॉकडाउन में कैसे करा था? बस ये अब अपना चल रही है, अपना कर रहे हैं हिम्मत से, और क्या करेंगे। खाने पीने में दिक्कत हुई? बस खाने पीने में इतनी दिक्कत आ गई, टाइम पर सही टाइम पर नहीं मिल रहा। परिवार में कोई मदद नहीं होती? ना कोई नहीं मदद हो रही। पानीपत में फुटपाथ के किनारे लोगों का हाथ देखकर भविष्य बताने वाले ज्योतिषी करमवीर का हाल भी बेहाल है। कोरोना के डर से लोगों को अपने भविष्य का पता चल गया है, इसलिए कोई इनके पास आता नहीं। हालत ये है कि पेट की आग ने उन्हें इस गर्मी में झुलसने पर मजबूर कर दिया है। ना काम नहीं चल रहा, वो तो घर की वजह से यहाँ करके बैठ जाते हैं शाम में। कितनी उम्र है? उम्र है कोई 50 साल की। परिवार बच्चे वगैरह नहीं हेल्प करते? ना बच्चे नहीं करते जी। कोरोना संकट के दौर में जिम्मेदारी का एहसास इस बुजुर्ग महिला को देखकर आपको हो जाएगा। जिस उम्र में इन्हें घर पर आराम करना चाहिए, उस उम्र में कोरोना से महामारी के बीच चाय बेचकर गुजर बसर करने को मजबूर है। बस जी, पुलिस वाले लाठ मारते हैं, रेहड़ी पे खड़े होते हैं तो पुलिस वाले डांटते हैं, नीचे बैठ के घर का दूध पानी का खर्चा चला रहे हैं। 65 साल के रामकृष्ण मोची का काम करते हैं। लॉकडाउन की वजह से बच्चों को काम नहीं मिलने की वजह से खुद सड़क पर बैठे हैं ताकि परिवार का पेट पाल सके। बैठे बस काम कर रहे हैं, सारा लगाओ ये काम टूटे 2 महीने से जी, कमाए ना ताजा कमा ताजा खावा। बस ये 2 दिन से बैठे हुए हैं, नहीं कोई काम नहीं। बच्चों को पालने के लिए ई रिक्शा चलाने पर मजबूर इस महिला की परेशानी भी कुछ कम नहीं है। इन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत पुलिस वालों की वजह से उठानी पड़ती है। मजबूरी है जी, बच्चे भूखे मर रहे हैं, क्या करते, इसके सिवा कोई चारा ही नहीं है। रात को जाते 1 बजे पुलिस वाले मार के भगा देते हैं। पास लिया, पास नहीं बनता, पास वाले डंडे मारे वहाँ जाकर। हरियाणा न्यूज आज आपको ये दिखा रहा है, एक धरातल पे जो असलियत है उस असलियत से हम आपका परिचय करवा रहे हैं। परिचय ये है कि पिछले 1.5 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है, आना जाना बंद है, कोरोना महामारी में सबको तोड़ के रख दिया है। लेकिन इसको सबसे बड़ी बात, अगर इस कोरोना महामारी में सबसे बड़ी बात है तो वो बुजुर्ग हैं। 65 से 66 साल के वो बुजुर्ग, वो किस तरीके से इस कोरोना महामारी में काम कर रहे हैं,
कुछ को अपने परिवार ने निकाल रखा है, कुछ परिवार की जरूरत पूरा कर रहे हैं और इस महामारी के दौरान उनके पास काम भी नहीं है। कैसे वो काम करते हैं, चाहे इसमें मोची का काम हो, चाहे कुछ माताएं महिला हो जो चाय बना के गुजारा कर रही हो, तो सबके लिए ये विडंबना बना हुआ है। और इस 1.5 महीने में वो इतने टूट गए हैं कि उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करें। फिलहाल इनके प्रति समाज का जो दायरा है, समाज की जो सोच है, वो समाज क्या कहता है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि हम इनकी हिम्मत, इनके हौसले को सलाम करते हैं कि आज भी ये अपना काम करते हैं, रोज आते हैं, इनको दिहाड़ी मिले ना मिले, लेकिन ये हर रोज टाइम पर आके अपने काम को निभा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभा रहे हैं और खुद एक मैसेज दे रहे हैं कि देखिए, आप कितना भी चाहें, टूटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप काम करना चाहते हैं, आप कर्म करना चाहते हैं, तो डटे रहिए और काम करते रहिए। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत।